नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग का एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है मैट्रिक का, उनके लिए काफ़ी विवेक प्रश्न मैं लेकर के आया हूं। और ये इतिहास का 5वां चैप्टर है और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और जो क्वेश्चन कराऊंगा आपके एग्ज़ाम में डेफिनेट रूप से 100% आएगा, क्योंकि ये जो है वो BTC बुक का है, बिहार टेस्ट बुक का है। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन होता है। पिछले साल भी स्टूडेंट काफ़ी जो पढ़े हैं वो टकराया है। तो चलिए शुरू कर देते हैं, फटाफट करते हैं क्लास को। प्रथम क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रथम क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में? तो आप सभी को पता है कि औद्योगिक क्रांति जो हुआ था ना, वो सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। आपका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, और स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1769 में, 64 में, 73 में और 75 में? तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 64 में हुआ था, याद रखिएगा। और यहाँ आपका उत्तर बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूरे ध्यान से आप सभी को अपना अपना जवाब दे पाइएगा, देते रहिए, ठीक है। चलिए, और अपना आंसर मिलाते रहिए। प्रश्न है आपका 3 नंबर कि इंग्लैंड में स्त्री एवं पुरुषों के वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में जो प्राप्त हुआ था ना, वो 1938, 1838, 1881, 1918, 1932। आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा 3 का सी, 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838 में, 1858 में, 1881 में, 1911 में? तो पहला फैक्ट्री एक्ट भारत के लिए जो हुआ था वो 1881 ईस्वी में पहला फैक्ट्री एक्ट लागू हुआ। आपका उत्तर यहाँ सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जो लोग सी बताए उन सभी का सही गया। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद, ध्यान से देखिए, कि अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक की चर्चा आती है तो आपका हो जाता है रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्ला, कार्ल मार्क्स और लाला लाजपत राय। तो इनमें से आपका हो जाएगा वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स थे। आप सभी को पता होना चाहिए, काफ़ी बेटर है। आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। और जो लोग सी बताए उन सभी का सही जा रहा है। अगला प्रश्न है, पूरे ध्यान से करना है प्रश्नों को। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1848, 1881, 85, 1920। अखिल भारतीय ट्रेड लगा रहे ना, ये याद रखिएगा, ट्रेड लगा रहा है शब्द, है ना, ट्रेड शब्द। तो कांग्रेस नहीं पूछता है, कांग्रेस का 85 में हुआ था, लेकिन ट्रेड लग जाए तो 1920 ईस्वी में आपका उत्तर हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस आपका हो जाएगा 1920। ये ट्रेड शब्द अगर नहीं रहता तो आपका हो जाता 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए, पूरे ध्यान से जवाब देते हैं तो आपका आंसर आपका अच्छा जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1854, 1907, 1915, 1923। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना आपका हो जाएगा 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो किया था, आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्रॉम्पटन, जेम्स हार्ग्रीव्स, हेम्फी डेवी, जॉन के। तो आप सभी को पता है हेम्फी डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। आपका उत्तर यहाँ सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन ने निम्नलिखित में किस नीति का अवलंबन किया? चलिए, ब्रिटेन की बात आती है तो अहस्तक्षेप नीति का अवलंबन करने का काम ब्रिटेन का है ना। फूट डालो शासन करो का नीति, ठीक है। आपका उत्तर यहाँ ए हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। पावर लूम का आविष्कार निम्नलिखित में किस देश में हुआ? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, भारत। तो पावर लूम का जो आविष्कार हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था?
धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, सामंतवाद का पतन, वैज्ञानिक आविष्कार। आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा सबसे बेटर धर्म सुधार आंदोलन जो था, औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो इंग्लैंड में औद्योगिक जो क्रांति शुरू हुई थी वो आपको हो जाएगा वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था, सभी को पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर पर चला गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? तो जेम्स वाट ने सेफ्टी लैंप, वाष्प इंजन, पावर लूम। तो जेम्स वाट का जब भी चर्चा आता है तो वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। आपका उत्तर यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की? ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की जो नियुक्ति की थी वो बुनकरों को नियंत्रित करने के लिए किया था। तो यहाँ आपका उत्तर सबसे बेटर सी पर चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि भारत में पहली बार जूट मिल स्थापित कहाँ पे हुआ? तो याद रखिए 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा बंगाल में। सबसे पहले जूट मिल है ना, वो बंगाल में हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न है 16 नंबर, सॉरी हाँ। प्रश्न है कि भारत सरकार ने 1921 ईस्वी में एक राजस्व आयोग की नियुक्ति किया और उसका प्रधान किसे बनाया? तो राजस्व आयोग का प्रधान जो बनाने का काम हुआ इब्राहिम रहमतुल्लाह का है। आपका उत्तर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? तो सर्वप्रथम मुंबई में सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना 1854 में, 1885 में, 1907 में कब हुआ था भाई? आपका उत्तर हो जाएगा 1854 ईस्वी में सूती कपड़ों मिलों की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो भारत का पहला जूट मिल जो स्थापित हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ठीक है, चलिए आपका उत्तर यहाँ ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1930 ईस्वी से 40 ईस्वी के दशक में निम्नलिखित में कहाँ पे द्वारिकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनी लगाई थी? ये पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात। कहाँ पे लगा था? चलिए आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ बंगाल में। ठीक है ना, चलो भाई बेटर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी, जिसको बोलते हैं विस्को, भद्रावती किस राज्य में स्थित है? देखिए भद्रावती जो है ये काफी इजी क्वेश्चन है। भद्रावती आपका कर्नाटक में है। ठीक है, आपका उत्तर यहाँ पे बी पर जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारत में टाटा आयरन एंड टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 10, 51, 55, 62। तो ये आपका टाटा का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो हुआ था 1910 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा सभी कोई। आपका उत्तर ये हो जाएगा। अगला है औद्योगिक क्रांति निम्नलिखित में किसके कारण है? देखिए औद्योगिक क्रांति जो होता अधिकांशतः नए नए आविष्कार भी हुए थे, कोयले की प्रचुर मात्रा। तो आपका उपयोग सभी सबसे यहाँ बेटर है। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न है 1750 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गांवों में निवास करती थी? 70, 80, 60, 40। कितना परसेंट गाँव में रहती थी? आपका हो जाएगा 80%। ठीक है, देखो भाई अभी तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है शहरों में, तो अब लोग गाँवों में भाग रहे हैं, है ना, क्योंकि गाँव में पेड़ पौधे मिल जाएंगे। शहरों में बस पेड़ पौधों की बहुत संख्या कम है, जिसके कारण ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है। और कोरोना वायरस का नाम दिया जा रहा है कि भाई ये कोरोना वायरस पकड़ लिया है। तो और सही से देखा जाए तो एक व्यक्ति का मैं बताऊं, एक हॉस्पिटल है, 2 हॉस्पिटल, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 2 हॉस्पिटल, और एक व्यक्ति को एक हॉस्पिटल में चेक किया गया तो ये पॉजिटिव बता दिया। ठीक है, और एक हॉस्पिटल में चेक किया गया तो कोरोना वायरस नेगेटिव बता दिया गया। अब क्या कह सकते हो भाई, क्या कह सकते हो कि कोरोना वायरस उस व्यक्ति को था या नहीं था? तो ये सब बहुत सारा समस्या हो रही है, किसी को सही से पता नहीं चल पा रहा है क्या है। सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने के निर्माण में लगे हुए थे पारसी, गुजराती, बोहरा, मुसलमान, उपयुक्त सभी। आपका उत्तर यहाँ पे 24 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलो भाई
अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी। ट्रेड कभी भी लग जाए तो 20 वाला होगा, 85 वाला मत मारना, क्योंकि 85 में कांग्रेस केवल हुआ था, कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, चलो भाई बेटर है, लाइट आ चुका है। अगला प्रश्न है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। जॉन के ने, जेम्स हार्ग्रीज ने, एडमंड कार्टराइज ने और आर्कराइट ने। भैया आपका उत्तर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आपको दिखाई देगा, तो डरना नहीं है। अगर आप याद करते हैं, अगर रेगुलर क्लास करते हैं, तो आपको ये हमेशा सुनते सुनते आदत हो जाएगा। आपका जॉन के हो जाएगा उत्तर। भारत में न्यूनतम मजदूरी किस वर्ष पारित हुआ था। न्यूनतम मजदूरी किस वर्ष पारित हुआ था भारत में, तो 27 का आपका हो जाएगा 1949 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी पारित हुआ था कि कितना मजदूरी मिलना चाहिए। अभी के डेट में देखा जाए तो 300, 400, 500 मजदूरी की संख्या है ना। अलग अलग कामों के अलग अलग मजदूरी पता है आप सभी को। ठीक है, चलो भैया आपका अगला प्रश्न है कि वाष्प इंजन रेल इंजन का आविष्कार किसने किया। आपका उत्तर यहाँ सबसे बेटर जो जाएगा ना, वो डर्बी ने, जॉन के ने, स्टीफंस ने और जेम्स वाट ने। सबसे बेटर जॉन के ने, याद रखना। वाष्प चलित इंजन, सॉरी 28 का आपका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा आपका स्टीफंस ने। ठीक है, जॉन के तो दूसरा कुछ का था। चलो भैया आपका उत्तर यहाँ सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी क्वेश्चन में यदि आपको हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप वहाँ पे कमेंट करके सुधार कर सकते हैं। ठीक है, भिलाई राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात जो संयंत्र था, कारखाना, वो कब खुला था, पता है आपको कब खुला था। तो ये सब 1954 में खुला था। आपका उत्तर यहाँ बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री एक्ट कानून कब पारित हुआ। इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया। देखिए, ये पहला फैक्ट्री कानून इंग्लैंड में जो पारित हुआ था 1801 ईस्वी में हुआ था पहला फैक्ट्री कानून। आपका उत्तर यहाँ बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई। 1919, 1920, 1921, 1922। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई। चलिए, उत्तर आपका हो जाएगा 1919 ईस्वी में ILO की स्थापना हुआ था। उसी को बोलते हैं इंडियन ILO, लेबोरेटरी फंड बोलते हैं शायद इसको, है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ। देख लीजिएगा आप लोग इसका फुल फॉर्म। जेम्स वाट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया। सेफ्टी लैम्प, पावर लूम, फ्लाइंग शटल, वाष्प इंजन। क्या करके आइएगा एग्जाम में। देखिए, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है ना, ये BTC बुक का है। कोई भी गेस क्वेश्चन आप गेस पेपर खरीदते हैं, आपको ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बुक से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। और ये बुक मेरे पास मेरे सर ने दिया है, और मेरे सर जो है क्वेश्चन पेपर जो आप लोग बोर्ड एग्जाम में दीजिएगा, कॉपी लिख करके कॉपी चेक करने का काम बोर्ड में जाते हैं सर, वही करते हैं। उन्होंने ने बताया इसी बुक से क्वेश्चन सेट किया जाता है, इसीलिए मैं इस बुक को पढ़ाता हूँ। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सा देश विश्व की वित्तीय केंद्र बन गया। देखिए, वित्तीय केंद्र देखा जाए तो आप सभी कोई जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति का नाम आते आते इंग्लैंड माइंड पर आपका आने लगेगा, है ना, क्योंकि सबसे पहली बार इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। चलो भैया, प्रश्न आपका स्क्रीन पर, भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की। देखिए, राजस्व आयोग की नियुक्ति जो भारत सरकार किया था 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, तो आपका हो जाएगा 21 में राजस्व आयोग की नियुक्ति हुई थी। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि 400 नंबर लाने के लिए आपको तो क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। कानपुर में एल्गिन मिल की स्थापना कब की गई थी। तो चलो भाई मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, थोड़ा सा सन ईस्वी में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, 1960 ईस्वी में। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न, व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए मुक्त व्यापार नीति किस देश में अपनाई गई। आपका उत्तर यहाँ सबसे बेटर इंग्लैंड। ठीक है ना, बेटर है ना, अच्छा है ना, मजा आ रहा है ना। चलिए, आप लोग जैसे ही लाइव खत्म होगा उसके बाद शेयर कर पाइएगा, है ना, कुछ प्रॉब्लम के चलते आप लाइव में शेयर नहीं कर पाइएगा। लाइव खत्म होते ही शेयर कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। लाइक करने से ही मैं आपको हमेशा प्रोवाइड कराते रहूँगा और अच्छा कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहेगा मेरे द्वारा।
1917 यहाँ आपका हो जाएगा बिरला ब्रदर्स की स्थापना हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अपने दोस्त के पास व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। फेसबुक पर लिंक कॉपी करके फेसबुक पर अपने लगा सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। अधिक से अधिक आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपका सपोर्ट 2022 के एग्जाम में जरूर करूंगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, और न्यूज़ आपको मॉर्निंग में मिलते रह रहा है मेरे यहाँ। अगले पार्ट में मिलते हैं क्या, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।